नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस मौके पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई है एवं चर्चों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दूं कि क्राइस्ट स्कूल, बंदा स्कूल एवं सेंट पॉल चर्च में भी कई तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई धर्म के लोगों ने पहुंचकर विशेष प्रार्थनाएं की एवं प्रभु यीशु के मार्गदर्शन पे चलने की प्रेरणा भी ली। साथ में उन्होंने कहा कि देश में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी को शुभकामनाएं भी दी गई। शहर में ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा प्रभु यीशु के जन्म उत्सव पर्व क्रिसमस को पारंपरिक ढंग से श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर शहर के विभिन्न गिरजाघरों और ईसाई समुदाय के आवासों पर विशेष सजावट की गई, जहां आकर्षक झांकी सजाई गई तो वहीं रोशनी से सजे घरों पर उत्साही वातावरण भी नजर आया। क्रिसमस के पर्व को लेकर जिले भर में कई दिनों से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, जिनमें विशेष प्रार्थना सभाओं से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति भी हुई। शहर के क्राइस्ट स्कूल में भी पर्व के मौके पर साज सज्जा सजा झांकी सजाई गई। प्रभु यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुना शहर में भी क्रिसमस की धूम है। इस वक्त हम क्राइस्ट चर्च में मौजूद हैं और फादर से भी हमारे साथ मौजूद हैं। फादर, कितना आनंद का अनुभव हो रहा है? यह बहुत खुशी की बात है। प्रभु यीशु का जन्म का त्यौहार हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं और हम लोग पूरा गुना के नगरवासियों के लिए भी यही शुभकामनाएं देते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म का। विश यू हैप्पी क्रिसमस एंड आप लोगों का भी नए साल भी बहुत अच्छे रहें, वही हम लोग शुभकामनाएं देता हूं, उसके लिए भी प्रार्थना करता हूं। और कल चर्च में रात को 10:30 से प्रार्थनाएं शुरू हुआ और 1 बजे तक चला। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर में चले गए थे और सुबह भी प्रार्थना था 9:30 बजे प्रार्थना थे, वो लगभग 11 बजे ख़त्म हो गया था। उसमें कल रात का प्रोग्राम में लगभग 350 लोग भाग लिए थे। गुना और आसपास के गाँवों से जो लोग आए थे, खासतौर पे जो लोग गाँवों में काम करते हैं, पुलिस या एजुकेशन या हेल्थ उसी में काम करते हैं, तो वे लोग आए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम था और बहुत अच्छी तरीके से हुआ। हाँ, प्रभु यीशु ने विश्व को शांति का संदेश दिया है, प्रेम का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया है। वर्तमान परिवेश में कोई एक ऐसा संदेश यीशु मसीह ने जो दिया हो, आपकी नज़र में क्या है? प्रभु मसीह चाहते हैं हम इंसान हैं और भगवान ने हमें अपनी छाया में, प्रतिछाया में हमें बनाया है और वो भाईचारा हम आगे कायम रखना है। वी विल हैव टू लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एज वी आर द इमेज ऑफ गॉड। हम प्रभु के, भगवान के छाया में बनाया हुआ है। हम उसी के अनुसार अपने व्यवहार भी, बातों भी, our words and actions will have to be like that of God as we are created in the image of God. That is very important. बिल्कुल, बहुत ही सार्थक संदेश आपने दिया और निश्चित रूप से इन संदेशों को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो शिक्षित समाज है उसके लिए आप चूँकि शिक्षक भी हैं और आपके पढ़ाए हुए तमाम सारे बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या आशी वचन आज के दिन कहेंगे? मुझे अभी गुना में लगभग 30 साल के ऊपर हो गया और मैं 2-3 पीढ़ी देखा है स्कूल में आते हुए, और जो
परिवारों में जो अभी आजकल जो देख रहा हूँ, कभी कभी देखता हूँ पेरेंट्स शायद अपने नौकरी न पैसे के पीछे भागता हूँ। आज मैं अभी कुछ पेरेंट्स से भी बात कर रहे थे, उसके जाता हूँ, उसी टाइम बच्चों को फैमिली के लिए एक टाइम देने का और फैमिली कैसे आगे बढ़ते हैं, फैमिली वैल्यूज़ बच्चे कैसे इम्बाइब करते हैं, उसी में छूट आ गया तो वो समाज में और अपने राष्ट्र में उसका असर पड़ेंगे। अभी जो कुछ गुना में मैं देख रहा हूँ, जैसे इंदौर या बड़े बड़े शहरों में जो दिख रहा हूँ, उसका असर गुना में भी होने लगा है। और शायद पेरेंट्स बच्चों को सही तरह से उनको गाइड नहीं कर पा रहे, उनके लिए टाइम नहीं दे पा रहे, तो उनका जो भी काम है उनको समझना चाहिए जो कुछ कर रहा हूँ बच्चों के लिए। परंतु बच्चे यदि इफ़ दे आर नॉट इम्बाइबिंग द वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, वो आगे पीढ़ी में कैसे आएंगे? वो बच्चों को तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हाउ द फैमिली इज़ गोइंग टू बी लाइक। तो इसलिए कभी कभी परिवार टूटते नज़र आते हैं। उसका खास कारण यही है क्योंकि फैमिली वैल्यूज़ हम लोग इम्बाइब नहीं कर रहे, वो बच्चों को देने में उसमें हमें कमी हो जाती है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वही मैं समझता हूँ अभी। बिल्कुल, और इस चीज़ की ज़रूरत है तो निश्चित रूप से कोशिश की जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में शहर का देश भर और दुनिया में नाम रोशन करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी शाकुंतल जी इस वक्त मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए उन्हें देश भर से बधाइयाँ मिल रही हैं, हम भी उन्हें बधाइयाँ देते हैं। और आज क्रिसमस के मौके पर वे यहाँ पर मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से आज के शुभ अवसर पर उनके उद्गार भी हम जानना चाहेंगे। जी, आपने जो योग्य समझा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उसमें मेरी आत्मकथा पाँव पाँव पगडंडी के बाद दूसरा भाग संस्मरण के रूप में आया है, जिसे मैंने पुनरपि नाम दिया है कि और भी कुछ छूट गया है। वो है जीवन यात्रा बराबर चलती रहती है। हम लोग जहाँ अपने जीवन में कुछ पड़ाव आते हैं यात्रा में, जैसे गंगा नदी है, कोई नदी है, उस पर तीर्थ बनते हैं, इसी तरह जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो संस्मरणीय हो जाती हैं। कुछ लोग संस्मरणीय हो जाते हैं, कुछ रेखाचित्र बन जाते हैं, कुछ लोगों की प्रेरणा मिलती है, घटनाएं प्रेरणाप्रद हो जाती हैं, तो उनको हम लोग शब्दबद्ध करते हैं। मैंने भी अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ मार्मिक और संस्मरणीय घटनाओं को उसमें संजोया है। समाज की, परिवार की, देश की जो भी घटनाएं इस तरह की आती हैं जो हृदय को छूती हैं, अंतरस्पर्शी होती हैं, तो मुझे लगता है कि वे घटनाएं जो भी पाठक होता है हमारा, उसको भी स्पर्श करती हैं। क्योंकि साहित्य में जीवन की व्याख्या होती है, साहित्य अलग नहीं है, जीवन ही बोलता है। इसीलिए साहित्य को समाज का एक प्रतिबिंब, दर्पण कहा जाता है। और इसलिए मेरा मानना है कि आप देखिए, हमारे पुलिस के साथी खड़े हुए हैं, चाहे इंजीनियर हों, डॉक्टर्स हों, व्यापारी हों, सभी लोग साहित्य का अध्ययन करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उसमें जीवन चलता है, बचपन भी है, युवावस्था भी है, समाज भी है, परिवार भी है, राष्ट्र भी है, सीमा पर सैनिक भी है, उनकी भी संस्मरण रहते हैं। बच्चे ने कोई घटना कर दी है या बच्चे के लिए हम कुछ चाहते हैं समाज से या लोगों से, तो वो भी मैं लिखता हूँ। कुल मिलाकर मेरा जो लिखना रहता है वो जनहित के लिए रहता है, लोकहित के लिए रहता है, और उसमें मुझे संतुष्टि मिलती है। शायद इसलिए जूरी ने मेरी इस पुनरपि पुस्तक का चयन किया होगा अखिल भारतीय पुरस्कार के लिए। जी बिल्कुल, और ऐसी कार्यक्रम में आज के इस मौके पर जनहित के लिए आज कुछ संदेश भी आपके हो जाए। जी, मेरा यही कहना है कि जैसा जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि हम रोज़ ये सोचें कि हम दूसरे के लिए कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए। ये हाथ अपनी तरफ तो हमेशा जाते हैं,
लेखनी अगर अपने विषय में कुछ लिखती है तो लोग पसंद नहीं करते हैं, दूसरों के लिए जब आप लिखते हैं तो लोकहित कहा जाता है। ये हाथ अपने लिए तो जाता ही जाता है, अपने मुंह की तरफ तो जाता ही है। जिस दिन दूसरे कोई भूखे हैं प्यासे हैं उनकी तरफ जिस दिन जाने लगता है उस दिन हम मानते हैं कि ये लोकहित हुआ और हमारा जीवन सार्थक हुआ। वहीं सेंट ELC चर्च में प्रार्थना सभा की गई और समाजजनों ने प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए कई कार्यक्रम का आयोजन किए। इस मौके पर सभी ने प्रार्थना भी की और प्रभु यीशु की याद किया। ठीक तरह समझने वाले उसके पिता और वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले पिता, हम प्रार्थना करते हैं गुना की कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए, हर एक सदस्य के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक माता पिता के लिए पिता परमेश्वर, सभी पर अनुग्रह से दृष्टि कीजिए पिता, सभी को बहुत आशा प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, आप उनको पिता परमेश्वर एक बार फिर हमें आपने 2024 में ये अवसर दिया प्रभु कि 2024 साल पहले अपने पुत्र को इस भूमि पे भेजा, पृथ्वी पे मानव मनुष्य बनकर एक पूर्ण मानव, एक पूर्ण परमेश्वर बनाकर एक बालक हमको दिया गया प्रभु। उस ऐतिहासिक सारी बातों को स्मरण करके प्रभु हमने जो गीतों को गाया, प्रार्थना की, धन्यवाद और स्तुति आराधना की प्रभु, हमें विश्वास है प्रभु कि आपने वो ग्रहण किया प्रभु। एक बार फिर आपकी संगति चाहते प्रभु, ताकि आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम फिर परमेश्वर प्रभु आपके उस गम्य द्वारा पिता परमेश्वर मधुर गीतों के द्वारा प्रभु अपने विश्वासियों के द्वारा हमारे हृदय में अपने शांति पहुंचाई आपकी ओर से। इसलिए पिता परमेश्वर इस स्थान को और आपके हर एक विश्वासियों को, सारे जगत को आपने प्रेम किया प्रभु, और हम सबसे भी आपने प्रेम किया। इसलिए उस प्रेम को स्मरण करता ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय राज में सुन और ग्रहण कर। आमीन।